यादव तो कहते योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरे राज्य से आए हैं उत्तर। अरे कहाँ लेके चला गया यूपी को, अमेरिका बना दिया। अमेरिका क्या कहता था, अब यूपी कहता है। यूपी क्या कहता था, देखिए अब यूपी को देखिए। यूपी में जाइए कैसे कैसे जेवर, एयरपोर्ट बना दिया, राम मंदिर बना दिए, रोड बना दिए। राम मंदिर योगी आदित्यनाथ ने बनाया है तो उनके सरकार में बना है ना, किसके सरकार में बना है बताइए। यूपी में कौन था? तो वैसे तो बाबरी विध्वंस भी कांग्रेस के टाइम में हुआ था, अखिलेश के टाइम में। कौन किया था? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री से इस्तीफा कौन दिया था? मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया कौन था? जब कांग्रेस वाले वहां पे भेजे थे दल बल, तो बोले कि नहीं अयोध्या में कुछ नहीं है, आगरा चले जाइए, आगरा उस पे अटैक होने वाला है। सारे उधर चले गए, क्या बोलते हैं, सेना बल सारे उधर चले गए। वहां से कॉल मार रहे कि क्या हुआ सर, एक गुम्बद तोड़ दिया गया, हमें पता चला है। तो नहीं, एक गुम्बद नहीं तोड़ा गया है। सवाल है, आपने मुंह कवर किया हुआ, कह रहे अखिलेश यादव से आपको डर है, बहुत ज्यादा। मतलब आपको योगी जी पे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है। योगी जी पे पूरा भरोसा है, योगी जी पे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे लगा उसके बाद ही तो योगी जी हल लेंगे। उस पे तो मुझे नहीं भरोसा। कहीं पानी वानी में जिला, कहीं पिवा दे, कुछ पता चल रहा। योगी ये अखिलेशुद्दीन का बहुत घूम रहा है, बहुत घूम रहा है। सपोर्टर्स, आप कह रहे हैं कि सपोर्टर्स है अखिलेश ने ऐसा क्या कर दिया? अखिलेश यादव के समय में औरतें, महिलाएं 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी। मंदिर में जो घंटी लगी हुई रहती थी उसको बंद कर देते अजान के समय में। तो क्या मतलब, किस तथ्य पे आप बोल रहे थे? कुछ काम गिनवाएंगे अखिलेश यादव के, जो आप जिस तथ्य पे आप बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव को हम लाएंगे? उत्तर प्रदेश में किसे देखना चाह रहे हैं इस बार 2027? योगी बाबा को। योगी बाबा को क्यों देखना चाह रहे हैं? अच्छा काम करवा रहे हैं। अच्छा काम करवा हाँ रहे हैं। जी। और अखिलेश यादव भी पहले उनका साजन, वो भी अच्छा काम करवाते थे। हाँ, अच्छे काम करवाते, तो फिर योगी को क्यों देखना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव को क्यों? जिसका सरकार है उसी को ना देखना चाहेंगे। हाँ जी। लेकिन अखिलेश यादव की भी सरकार बदली है ना, तो वैसे योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं बदलना चाह रहे? बदलेंगे, टाइम आएगा तो। बदलेंगे, हाँ जी। मतलब बदलने का मूड है। योगी बाबा को तो हम लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि 10 में से योगी को कितना नंबर देंगे और अखिलेश को कितना देंगे? दोनों लोग को 10-10 देंगे। दोनों को 10-10 क्यों भाई? अखिलेश यादव, हाँ जी, बताइए काम। आगरा एक्सप्रेस। अच्छा, हाँ, फिर और आगे? और तो मालूम नहीं है कि वो भी बहुत काम करवाए हैं अपने शासन में। जैसे बताइए, तो जैसे अभी मोदी जी का काम अगर पूछ लेंगे किसी से तो वो बता पाए ना बता पाए अलग बात है। योगी जी का काम बता दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको योगी जी का काम। मगर आप अखिलेश यादव का 5 काम तो गिनवाइए, कम से कम 10 काम तो बहुत ज़्यादा होंगे, 5 काम तो गिनवाइए। 100 नंबर। अच्छा, एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस पहले नहीं थे, 100 नंबर पहले भी थे। हाँ, तो पहले भी थे, लेकिन हम लोग भी यूट्यूब में देखते रहते हैं। हाँ, आता रहता है, यूट्यूब में देखते रहते हैं। और ये आपको सही लगता है? मैंने एम्बुलेंस अखिलेश यादव के आने के बाद में ही मैंने ये आया, मतलब वही चीज़ है मैम। जैसे लोग बोलते थे ना कि क्या बोलते हैं, राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, इन्फोसिस कब आई और राजीव गांधी कब ये बने, तो दोनों में फ़र्क है। इन्फोसिस क्या पहले बिना कंप्यूटर के काम करता था? लोग तर्कहीन बातें करते हैं। एम्बुलेंस पहले नहीं था क्या? अखिलेश मुले है, अखिलेशवा। योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा, अगला पीएम बनेगा। अखिलेशवा नहीं बनेगा। अखिलेशवा जाता है, मुझे सपोर्ट करता है, एमवाई समीकरण लेके चलता है। हम मुँह छिपा के इसलिए बोल रहे हैं, अखिलेशवा से बड़ा डर है, हमें जान का डर है। अतिकवा अहमद से मरेगा, मुख्तार अंसारी से मरवा। अहमद रही कहाँ गए तो तुम्हें? अरे तो उनका खानदान है ना, खानदान थोड़ी खत्म हो गया है, उनका खानदान से मर, हमको बहुत डर है। हमको एक सवाल है, योगी आदित्यनाथ को देख कर सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्या कि आप डर रहे हैं माफियों को देख? सुरक्षा सब है, मार के बाद ही तो हमारा देखा जाएगा कि हल किया जाए, लेकिन तो देगा बहुत डर है हमको अखिलेशुद्दीन से। एमवाई समीकरण लेकर चलता है और यूपी में पूरा दंगा। देखिए, योगी जी ने बहुत काम किया है। एक बीमारू राज्य जिसको बोला जाता था, वहाँ पे एक बीमारू राज्य जो था उसको 37,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस में लाया। महिलाएं 4-5 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी। 19 स्टेट हाईवे अगर किसी ने दिया है तो ये योगी जी का काम है। युवा कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव ने भी काम करवाया, 10 में से 10 नंबर दे रहे अखिलेश यादव को भी। तो टक्कर क्या लगता है, कड़ी होने वाली है 2027 में या नहीं?
कुछ नहीं टक्कर होगी मैम। आप देखिएगा जो खटाखट के चक्कर में 1 लाख के चक्कर में 8500 के चक्कर में जो लोगों ने वोट दिया था अखिलेश यादव को, आप देख लीजिएगा आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 403 या कुछ विधानसभा सीटें हैं, 250 से 300 या 350, 250 से 350 मान के चलिए योगी बाबा जीतेंगे। बिल्कुल इतना भरोसा है? इतना भरोसा है मैम। लेकिन आपको इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि वो काम कर रहे हैं और 2027 में बेरोजगारी, शिक्षा में जो तमाम पेपरों में धांधलेबाजी हो रही है, इनको कैसे रोकेंगे? आप देखिए बात क्या है कि बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। पर्सन ही होते हैं हमारे। उसमें देखिए आपको मैं बताता हूँ कि जो अभी भर्ती निकली थी एसआई की थी या कांस्टेबल की थी, किसका था मुझे ध्यान में नहीं है, पूरे यूपी में हर जगह बस चल रहा था सेंटर्स पे ले जाने के लिए। ये सारा चीज़ अगर कोई किया है तो योगी जी ने किया है। और योगी जी ने तो एक और चीज़ लाया कि अगर किसी का क्या बोलते हैं, अगर धांधली में माने पेपर लीक में या किसी चीज़ में कि मेरा जॉब लगवा दो, ऐसा कुछ अगर कुछ आता है तो क्या बोलते हैं उसका घर बुलडोज़र करवाने के लिए और उसका जो भी प्रॉपर्टी है सीज करने के लिए ये सारा उन्होंने किया है। कौन सा स्टेट है? ये भी तो लगता है योगी जी पे कि वो धर्म को देखकर बुलडोजर चलाते हैं। केवल उन जो बीजेपी के नहीं होते हैं, बीजेपी के जो जिन पर आरोप होता है, जैसे कुलदीप सेंगर का ही जिक्र हो रहा है कि उनके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर कार्रवाई हुई है? मैम देखिए आपको मैं बताता हूँ कि बात क्या है कि कुलदीप सेंगर के घर पे क्यों नहीं हुई वो मैटर कोर्ट में है, ठीक है। कभी कोर्ट उसको रिलीज़ कर दे रहा है, कभी कोर्ट उसको जेल में डाल दे रहा है। मैं कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में नहीं हूँ, मगर बाबा से मुझे इतना ही कहना है कि वो जो भी राजनीति करते हैं वो एकदम सही करते हैं। बाबा के लिए क्या है ना, बाबा के लिए सब पक्ष बराबर हैं। उनको ये चीज़ है कि अगर कोई भी मेरे से अगर कोई अच्छे रूप में मिलेगा मैं उनसे अच्छे रूप में मिलूँगा। अगर कोई गलत तरीके से, अगर जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तो वही किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप फार्मर लोग से मिलेंगे, तो बोला मैं फार्मर लोग से मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा। अगर वो फार्मर के रूप में मिलना चाहते हैं मैं फार्मर की तरीके से मिलूंगा। अगर वो कुछ उपद्रव करेंगे तो मैं उपद्रव के तौर पर मिलूंगा उनसे। बड़े समर्थक हैं आप योगी आदित्यनाथ की, वजह क्या? बड़े समर्थक लग रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ, कुछ वजह है, खास वजह? क्योंकि उन्होंने काम किया है मैम। आप पिछला बार का महाकुंभ का आयोजन देख लीजिए, वहाँ पे जब महाकुंभ भी तो थे कई लोग कुंभ में भगदड़ की वजह से। बिल्कुल मरे थे मैम। देखिए ये सारी चीज़ जो अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है वो रोकी जा सकती थी, उसमें बहुत प्रयास भी किया गया, मगर ये चीज़ नहीं हो पाया, ये चीज़ नहीं हो पाया, ठीक है। मगर आगे चल करके अभी भी देख लीजिए मांग मेला का जो लगा हुआ है, कितना अच्छा आयोजन है। देखिए बात है क्या कि मैम कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, वो इस बार सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सुमित शुक्ला। कहाँ के रहने वाले सर? उत्तर प्रदेश, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के रहने वाला। सवाल उत्तर प्रदेश से, हमारे 2027 में चुनाव आने वाले हैं और अखिलेश यादव लगातार चुनौतियां दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि इनको ये डिटेन हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की थी ना घुसपैठियों के लिए, तो कह रहे थे कि घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बना, लेकिन खुद ही डिटेंशन हो जाएंगे 2027 में। फुल दावा ठोक रहे। क्या लगता है कौन जीतेगा? अखिलेश यादव को राजनीति करनी नहीं आती, ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब की जो सीटें पा गए थे वो थोड़ी भाजपा की गलती की वजह से पा गए थे, लेकिन इस बार उनकी जमानत जब्त होगी। उसके बहुत सारे कारण हैं जो कि समझ गए हैं। अभी वो ब्राह्मण नेताओं को अपने टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी तो ब्राह्मण विरोधी हैं, योगी ने तो विकास दुबे को। हमने कहा ब्राह्मण होके कोई भी राक्षस बनेगा उसका अंत ब्राह्मण ही करे या कोई भी करे, हमें हम वाला हिसाब नहीं है। हमारे ब्राह्मण हो या कोई भी राजपूत हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसका वध होना ज़रूरी है, उसका जेल होना ज़रूरी है, वो हम उसके लिए एग्री हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं धर्म के खिलाफ बोलना चालू कर दूंगा और योगी जी का समर्थन करना छोड़ दूंगा। योगी जी के समर्थन की वजह क्या है? केवल हिंदुत्व है या विकास भी है? वजह क्या है? विकास, यूपी से आता हूँ और एक समय यूपी के लोगों को बिहार के लोगों की तरह बर्ताव किया जाता था। महाराष्ट्र में और हरियाणा अन्य प्रदेशों में बहुत अजीब तरीके से देखा जाता था कि इसके पास होगा, ये तो चोरी कर लेगा, हमारी फैक्ट्री में इसको रखूँगा। और आज यूपी वालों का कोई कंपनी के मालिक भी होगा ना, उसके कंधे पे हाथ रख के शाबाश कहता है कि तुम योगी के रास्ते आते हो। इससे ज़्यादा क्या प्राउड फील कर सकते हैं हम? आप यूपी की सड़कें देख लीजिए। अयोध्या, मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या तो
स्वर्ग हो गया है, इसको तो जनता जानती है और हम भी जानते हैं। अयोध्या के चारों तरफ हर जगह मकान, हर जगह नल, हर जगह बिजली, हर जगह सड़क, और क्या चाहिए, आयुष्मान, हर चीज़। मतलब उत्तर प्रदेश वालों के लिए योगी जी ने एक स्पेशल ट्रीटमेंट रख रखा है। गद्दारों को जीने नहीं देंगे, और जो देशभक्त हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं, और सीना तान के चल रहे हैं। आरोप लगता है उन पर कि वो धर्म को देखकर बुलडोजर चलाते हैं, भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको लगता है ऐसा कि हिंदू मुसलमान करते हैं? मैं कह रहा हूँ अनेकों राजपूत गैंगस्टरों के ऊपर भाई योगी जी ने, कहाँ से धर्म की बात आई। विकास दुबे पे उनकी कुर्की करवा दी योगी जी ने। हाँ, मुसलमान जो देश के मतलब देश विरोधी काम किए या उग्रवादी तरीके से उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की, उनकी ऐसी की तैसी कर दी योगी जी ने। इसमें न्यायपालिका पे कहाँ से योगी जी के पे ऊपर और बात आई धर्म की। धर्म के थ्रू किस इंसान को राशन नहीं मिल रहा है भारत में? किस इंसान के जिसके एक बीघे जमीन होगी ना, उसको भी मोदी जी 2000 रुपये दे रहे हैं, चाहे उसकी माँ के नाम हो, उसको और योगी जी दे रहे हैं। और राशन सबको मिल रहा है, शिक्षा सबको मिल रहा है। किस चीज़ में अंतर दिख रहा है यूपी में? हमें बताने की कोशिश करें। बात यही था कि कांग्रेस के राजन पे, कांग्रेस के शासन में हिंदुओं को दबाया जा रहा था। आज समानता है, इसलिए उनको लगता है कि योगी जी धर्मवादी कर रहे हैं। हालांकि अच्छे मुसलमान जो होंगे, APJ अब्दुल कलाम या जाके मोहम्मद शमी क्रिकेटर से पूछ लो, योगी जी की तारीफ किस तरीके से कर देगा, ये दुनिया को पता है। क्या नाम सर? आपको तो हम जानते हैं बखूबी। आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करें, 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है कौन बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहा है? किसे जनता मौका देने जा रही है इस बार? अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर मायावती? देखिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है पूछने वाली। इसमें तो कोई बात ही नहीं है पूछने वाली। पिछले 2 टर्म से योगी आदित्यनाथ सरकार को मौका दिया है ना जनता ने देश की, और वो मौका देने के पीछे कारण है। वो सबसे पहला कारण है कानून व्यवस्था। किसी भी प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था सही नहीं होगी, वहाँ की जनता उस सरकार को नकार देगी। इसीलिए 2017 में समाजवादी पार्टी को नकारा गया और लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार को मौका दिया जा रहा है। तो इसीलिए मुझे तो यही लग रहा है कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्यों लगता है आपको योगी आदित्यनाथ को दोबारा मौका, तीसरी बार मौका देगी जनता? और बात रही अखिलेश यादव की, जैसे वो वादा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हम डिटेन कर देंगे उत्तर प्रदेश से। 2027 में सरकार ही डिटेन हो रही है बीजेपी की, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके वोटर डिटेन हो गए। 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा वोट कट चुके हैं SIR के माध्यम से। छाती पीट रहे हैं ना, कह रहे हैं ना हाई वोट कट गया, हाई वोट कट गया। ये लोग सिर्फ बरगलाते हैं, सिर्फ झूठ फैलाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा वोट काट दिया। कैसे पता भाई साहब आपको आपका वोट है? आपको पता कैसे? आपको किसने बताया आके कि जो 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा जो वोट कटा है वो आपका कटा है? तो देश की जनता अब समझ चुकी है कि ये सरकारें सिर्फ बरगलाने की राजनीति करते हैं, सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। मुझे बता दो ना, 2017 तक अखिलेश यादव आ जाए और बता दे कि आपके कौन से विकास पे वोट दे। बस ये कहते रहते हैं हमने 100 डायल दे दिया, 100 डायल दे दिया। अरे भाई, 100 डायल देना तो मूलभूत आवश्यकता है। 100 डायल भी नहीं दोगे तो क्या करने के लिए बैठे हो सरकार में? क्या किया था आपने? आप वहाँ नचाते थे अपने जो उनका कार्यक्रम होता था, वहाँ पे डांसर्स को नचाते थे, उसमें पूरा पैसा जाता था। अतीक अहमद को पालते थे, मुख्तार अंसारी को पालते थे, जिससे वो लोगों को परेशान करे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में आने के बाद सबसे पहले गुंडा राज, माफिया राज को खत्म किया। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है रेपिस्ट हैं, जो उन रेपिस्टों में से जो रेपिस्ट हैं तमाम उत्तर प्रदेश में,